अनुपमा की आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा डांस करते करते अनुज के बारे में सोच रही होती है और वो अनुज की बातें याद कर रही होती है जो अनुज ने उससे कही होती है, इस बार उड़ने की बारी तुम्हारी है, इसलिए तुम हर हाल में उड़ोगी, हर आसमान में उड़ोगी। बस ये समझो कि तुम्हें उड़ने के लिए नया आसमान मिल गया है। जैसे ही यह डांस का प्रोग्राम ख़त्म होता है, वनराज ताली बजाने के लिए हाथ शुरू करता है, वैसे ही गाना फिर से बजता है और अनुपमा फिर से डांस करना शुरू कर देती है। वहीं पीछे अनुज आता है तो अनुपमा बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती है, अनुज। तब सब अनुज को देख रहे होते हैं। समर और देविका भी भगवान को धन्यवाद दे रहे होते हैं। फिर सामने स्क्रीन पर पहले लिख कर आता है अनुपमा, फिर अनुज और बाद में बीच में लिख के आता है वेट्स। तब अनुज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है ये सब देखकर। फाइनली सबके सामने अनुपमा ने कह ही दिया आज अनुज को। वनराज, बा, काव्या, तोशु, पाखी और राखी दवे सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। वहीं बापूजी, किंजल, डॉलीबेन, समर, देविका, काका ये सभी के सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अनुज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। फिर अनुज स्टेज पर चला जाता है और उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि अनुपमा ने सबके सामने ये कह दिया। फिर अनुपमा कहती है, पहले कह नहीं पाई और आज बिना कहे रह नहीं पाई। मैं आज इस मंच पे सारी दुनिया के सामने कहना चाहती हूँ कि मैं अनुपमा जोशी अनुज कपाड़िया से शादी करने जा रही हूँ। वनराज, बा, काव्या, तोशु, पाखी वहीं खड़े रहते हैं और घर के सभी सदस्य स्टेज पर आ जाते हैं। फिर अनुपमा वनराज की तरफ देखकर वनराज की कई बातों को याद करती है जो वनराज ने उससे कही होती हैं। अगर तुम हाँ करोगी तो तुमसे जुड़े हर इंसान की ज़िंदगी हिल जाएगी। तभी बाकी बातें भी उसे याद आती हैं। जिस दिन दादी अपने लिए जीने लगेगी उस दिन वह खुद की नज़र में गिर जाएगी, जैसे कि तू अनुपमा। फिर वनराज, बा, काव्या और तोशु वहाँ से चले जाते हैं। तभी राखी दवे कहती है, भाई चलो अब एंटरटेनमेंट ख़त्म, पैसा हजम। वो भी चली जाती है। तभी बापूजी कहते हैं, बेटा डांस का रिजल्ट कुछ भी हो, ज़िंदगी में तू जीत गई। कंपटीशन में मेडल होते हैं, सोने का, चांदी का, तांबे का, वैसे ज़िंदगी में पल होते हैं। ये पल तेरी ज़िंदगी के गोल्ड मेडल का है जो तूने खुद को दिया है। तभी देविका कहती है, ये मेडल हमने ले लेंगे, तू अपना मेडल लेकर निकल यहाँ से। तभी किंजल कहती है, मम्मी मैं बता नहीं सकती मुझे इस पल का कितना इंतज़ार था, आई एम सो हैप्पी। तो समर कहता है, एक्चुअली अनुज से ज़्यादा हम वेट कर रहे थे कि कब आप हाँ कहोगे। तभी डॉली बहन कहती है कि वाह भाभी वाह, क्या मोमेंट चुना है आपने, सीरियसली क्या मोमेंट चुना है। फिर बापूजी कहते हैं कि बेटा दुनिया की हर कला, हर कहानी, हर नाटक, हर स्टेज परफॉर्मेंस, हर डांस, हर तस्वीर, हर पेंटिंग एक चिट्ठी होती है जो हम अपने किसी खास के लिए लिखते हैं। आज का जो तेरा डांस है वो अनुज के लिए एक चिट्ठी है जिसमें तूने अपने मन की हर बात लिख दी और अनुज ने तेरे मन की हर बात पढ़ ली। तभी समर बापूजी के पास जाता है, हाँ मुझे याद है, ये मोमेंट इनका है। तो समर कहता है, फिर आशीर्वाद दीजिए और चलिए यहाँ से। बापूजी कहते हैं, ये पल ज़िंदगी में केवल एक बार आता है, इसलिए इस पल में जितनी ज़िंदगियाँ जी सकती हो जी लो। तभी सब कहते हैं, हैशटैग मान का मोमेंट है ये। तभी देविका कहती है, बापूजी ये स्टेज आपका है क्या? तो बापूजी कहते हैं, नहीं बेटा देविका मेरा नहीं है। तो देविका कहती है, सुन लिया तूने, ये स्टेज तेरे पिताजी का नहीं है जो तू यहाँ अपना घर बसा रही है, तो निकलो यहाँ से। तो बापूजी कहते हैं, हाँ निकलो बेटा यहाँ से निकलो। तभी देविका कहती है कि ये मोमेंट देखकर लगता है जैसे हमारे लाइफ में ट्रू लव आ गया है, ये दोनों ही है ही ऐसे। एनीवेज थैंक यू सो मच एंड बाय। तभी सब वहाँ से चले जाते। फिर अनुज अनुपमा के साथ अंदर आता है। तभी अनुज कहता है कि चुप, तुमने बाहर तो सबके सामने ये कह दिया, मुझसे अभी तक नहीं कहा, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे अपना मोमेंट तो चाहिए मिस अनुपमा जोशी। फिर अनुपमा नीचे बैठकर अपने दुपट्टे को हाथ में लेकर अनुज से कहती है कि अनुज की अनुपमा के अनुज से शादी करना चाहती है। तो अनुज कहता है हाँ और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और अनुज कहता है कि फाइनली हमारी शादी होगी, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। फिर अनुज पूछता है कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों थी? तो अनुपमा कहती है, नहीं आपसे नाराज़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं नाराज़ थी, ज़रा भी नाराज़ नहीं थी। तो अनुज कहता है कि तुम किसी और से नाराज़ थी? तो वनराज से? तो अनुपमा कहती है, नहीं, पराए लोगों से क्या नाराज़गी, मिस्टर शाह और काव्या तो है ही, जैसे थे वैसे ही हैं। मैं नाराज़ थी बा और तोशु से
कि क्यों वो दोनों मुझे नहीं समझते। मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे समझें, मेरा साथ दें। ऐसी छोटी छोटी बातों में, ऐसी बात में ही तो परिवार की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बा और तोशु मुझे ग्रांट में ले लिए हैं। तो अनुज कहता है, यू मीन टेकन फॉर ग्रांटेड। अनुपमा कहती है हाँ। तभी अनुपमा कहती है, ये अंग्रेजी सुधारने का समय है क्या? क्या बात समझ में नहीं आ गई थी ना आपको? तो फिर टोका टाकी क्यों कर रहे हैं? मैं बोलूँ, बा और तोशु ने मुझे ग्रांट में ले लिया है। ऐसा लगता है कभी कभी वो मुझे समझने लगे हैं, लेकिन फिर अचानक से क्या हो जाता है उन्हें। अनुज कहता है, मेरे पास एक टॉप क्लास आइडिया है, एक ब्रिलियंट आइडिया है। तो अनु कहती है, क्या है? तो वो कहता है, बा को हमें टॉप क्लास साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उनको ये जो बार बार नेगेटिविटी के दौरे पड़ते हैं ना, इसका सोर्स पता चल जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगी। तो अनुपमा कहती है, मेरे बा के बारे में कुछ मत कहिए। आप भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुज कहता है, ठीक। वो सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और एंगर जो था वो सब फैमिली के लिए था, मेरे लिए नहीं था ना। तो अनुपमा कहती है, नहीं, आपके लिए कुछ भी नहीं था, सॉरी अनुज। फिर अनुपमा पूछती है, अब आप बताइए, ये सब जो आपके कपड़े गंदे हैं, ये सब क्या हुआ था? तब अनुज कहता है, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, पर हो बहुत कुछ सकता था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और एक्सीडेंट हो गया, पर मेरा दिमाग चला और मैं गाड़ी से कूद गया। अनुपमा कहती है, अब आप ठीक हो ना? तभी अनुपमा कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कान्हा जी। तब अनुज कहता है, अब तुम ये बताओ कि फैमिली के साथ क्या हुआ था? तो अनुपमा कहती है, बा बहुत नाराज़ हो गई थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि दादी की शादी नहीं हो सकती, पर इस दादी की शादी होगी और होकर रहेगी। चाहे ये धरती घूमना बंद कर दे, चाहे ये समय का पहिया चलना बंद कर दे, ये दिल धड़कना बंद क्यों ना कर दे, अनुपमा अनुज से प्रेम करना कभी बंद नहीं करेगी। उसे तो अनुज की ही होना है और वो होकर रहेगी। अनुज कहता है, आई लव यू अनुपमा, आई लव यू। तो अनुपमा कहती है, जानती हूँ। तभी अनुपमा ये कहती है कि मैं इस प्यार के लायक हूँ भी या नहीं, मैं नहीं जानती। अपने परिवार की वजह से बापूजी कहते रह गए, समर कहता रह गया, फिर भी मैंने आपको इतना इंतज़ार कराया, ये गलत किया मैंने। तो अनुज कहता है, इट्स ओके अनुपमा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अनुपमा कहती है, नो नो ओके। और ये ओके ओके क्या लगा रखा है? आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर सकते क्या? आपसे मैंने कहा था ना कि आप इतने अच्छे रहेंगे तो आपका मंदिर बनवाना पड़ेगा, और अगर मंदिर बना तो उस मंदिर में मीरा मैं ही रहूँगी। अनुज कहता है, यू नो व्हाट, देविका कहती है कि मैं तेरी मीरा हूँ, पर वह सही कहती है। प्यार में कोई तेरा मेरा नहीं होता, जो काना होता है वही मीरा और जो मीरा होती है वही काना। फिर अनुज कहता है, मैं सोच रहा था कि मेरी वाली जो होगी बिल्कुल अलग होगी, पर ये क्या, ये तो मेरी जैसी ही निकली। तो अनुपमा कहती है, मेरी वाली? अनुज कहता है, हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तो अनुपमा कहती है कि नहीं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मेरा वाला तो गलत हो ही नहीं सकता। तो अनुज कहता है, उफ़, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तुमने उस दिन कहा था ना कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। लो, हो गया, आप सब, हम दोनों एक साथ ही बूढ़े होंगे। मैंने, जीकी ने, देविका, किंजल, समर, हम सब ने पता है क्या किया है? तो अनुपमा पूछती है, क्या किया है? तो अनुज कहता है, हम सब ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि शादी में कौन क्या पहनेगा, संगीत में क्या डांस होगा, खाने में क्या बनेगा। इनफैक्ट हमने तो फ़ोन पर एक ग्रुप भी बना दिया था, मान की शादी प्रिपरेशन का ग्रुप। अनुपमा कहती है, ग्रुप है और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है। तो अनुज कहता है, कैसे बताते, तुमने अभी हाँ ही नहीं की। तो अनुपमा कहती है, अभी तो हाँ की, हाँ 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 1000 बार की। अनुज कहता है, तो तुम्हें अब 1000 बार उस ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा, फाइनली हमारी शादी होगी। तो अनुपमा कहती है, शादी इस उम्र में, बुढ़ापे में? तो अनुज कहता है कि इतने हॉट कपल हम बुढ़ापे में लगते हैं जितने तो कढ़ाई से निकले समोसे भी नहीं लगते, चाहे पूछ लो किसी से भी। तो अनुपमा कहती है, इस शादी के साथ फेरे लेने से पहले हमें कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, ये सब आसान नहीं होगा। तो अनुज कपाड़िया कहता है, तेरा मेरा दिल है ये, आसान नहीं मुश्किल है ये, तेरी कहानी मेरी ज़िंदगी, आपकी ही तो महफिल है ये। अनुपमा कहती है, अब ये शायरी समझ में आती है मुझे। तो अनुज कहता है, फाइनली। तब अनुपमा कहती है, चलिए। तो अनुज कहता है, कहाँ चलना है? तो अनुपमा कहती है, अच्छी जगह ले चलिए, खाना खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो अनुज कहता है, ब्रिलियंट आइडिया। फिर अनुज कहता है, आज मुझे उदयपुर जाना है एक मीटिंग के लिए। वहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते एक नई वीडियो में, बाय।